साथियों, मैं विनय मनचंदा, सचिव हीमोफीलिया सोसाइटी लखनऊ, बड़ी खुशी के साथ आपको ये सूचित करना चाहता हूँ कि हीमोफीलिया बीमारी के बारे में एक मेरा YouTube चैनल शुरू होने जा रहा है। असल में हीमोफीलिया ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, यानी कि खून की एक बीमारी है या खून का एक डिसऑर्डर है, जिसमें कि मरीज के जब भी कहीं से खून निकलता है या खून बहना शुरू होता है तो लंबे समय तक वो रुकता नहीं है। कभी कभी इसके कुछ लक्षण ऐसे भी होते हैं, जैसे कभी बच्चा अगर पैदा होता है तो माँ की नाल काटते वक्त नाल से भी ब्लड निकलना शुरू हो जाता है और वो लंबे समय तक रुकता नहीं है। एक ये भी लक्षण है। इसके अलावा जब बच्चा धीरे धीरे चलना, खड़ा होना, फिर गिरना शुरू करता है तो उसके गिरने पर पीछे की ओर या खाल में कहीं भी नीले रंग के धब्बे पड़ जाते हैं, जो कि महीना, 15 दिन, 20 दिन तक रहते हैं। वो नीले से फिर ब्राउन हो जाते हैं, भूरे रंग के हो जाते हैं और फिर अपने आप धीरे धीरे एक आध महीने में गायब हो जाते हैं। और भी इसके बाद में जब बच्चे के दांत निकलते हैं तो दांत से निकलते टाइम भी मसूड़ों से खून निकलता है, जो कि 8-8, 10-10 दिन, 12-12 दिन निकलता रहता है और माँ बाप परेशान होते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसी तरीके से जब बच्चे के दूध के दांत टूटते हैं, यानी वो हिलना शुरू होते हैं और नए दांत आने वाले होते हैं, तो उस वक्त भी मसूड़ों से ब्लीडिंग होना शुरू होती है और 10-10, 12-12 दिन नहीं दूर हो पाती है। लोग परेशान रहते हैं कि कैसे दूर करें। इसके अलावा जब बच्चे चलना शुरू होते हैं या कभी ठोकर खाते हैं, गिर जाते हैं, तो ऐसे बच्चों को कभी घुटने में, कभी कोहनी में, यानी कोई भी शरीर के जोड़ में फूल जाता है वो, और माँ बाप को ऐसा लगता है कि वो सूजन आ गई है। ये कुछ एक लक्षण है जो कि हीमोफीलिया की ओर आपको इशारा करते हैं कि उस बच्चे में शायद हीमोफीलिया की बीमारी हो सकती है, और जो कि बगैर पैथोलॉजी यानी कि किसी डॉक्टर के पास जाके जहाँ पर हीमोफीलिया की जांच होती है वहाँ पर इसके खून की जांच करवा के ही जाना जा सकता है कि उसको वाकई में हीमोफीलिया है या नहीं है, और अगर नहीं है तो कौन सी बीमारी है ये भी डॉक्टर ही बताएगा जांच के बाद। और हाँ, अगर हीमोफीलिया है तो हीमोफीलिया 2 प्रकार का होता है। एक कहलाता है हीमोफीलिया ए और दूसरा कहलाता है हीमोफीलिया बी। हीमोफीलिया ए उसे कहते हैं कि जब बच्चे के टेस्ट होते हैं, ब्लड के टेस्ट होते हैं, खून के टेस्ट होते हैं, तो उसमें फैक्टर 8 की कमी होती है। जब फैक्टर 8 की कमी होती है तो ऐसे मरीज को हम हीमोफीलिया ए के नाम से पुकारते हैं, और यदि बच्चे के फैक्टर 9 की कमी पाई जाती है तो उसको हम हीमोफीलिया बी के नाम से पुकारते हैं। ये कुछ शुरुआत की लक्षण हैं, शुरुआत की जानकारी है जो कि आपको जाननी चाहिए। यदि आपके घर में, आपके परिवार में, आपके जान पहचान में कोई व्यक्ति के यहाँ बच्चा हीमोफिलिक है तो आपको ये जानना ज़रूरी है। आपको भी जिम्मेवारी है कि आप जानें, चाहे आपके घर में कोई मरीज़ है या चाहे आपके जानने वाले के मरीज़ है। मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि जैसे आपने सुना होगा कि क्रोनिक बीमारी, क्रोनिक यानी कि लंबे समय तक चलने वाली बीमारी, तो यहाँ ये भी कहना चाहूँगा कि हीमोफीलिया लंबे समय तक चलने वाली बीमारी है, यानी कि ये बीमारी पूरे उम्र तक रहती है। अभी तक इसका इलाज नहीं निकला है, लेकिन हाँ, ये बड़ी खुशी की बात है कि इसका इलाज बहुत सरल है, बहुत आसान है, और हम इसमें जो ज़रूरत पड़ती है, जिस मरीज़ को हीमोफीलिया ए है यानी फैक्टर 8 की कमी है, उसको फैक्टर 8 के इंजेक्शन देते हैं, और जिस हीमोफीलिया बी है तो उसे फैक्टर 9 के इंजेक्शन देने से ये मरीज़ की प्रॉब्लम्स दूर हो जाती है और इस प्रकार मरीज़ ठीक रहता है।
हाँ, समय समय पर जब जब प्रॉब्लम होगी तो उनको इनके इस इंजेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। और इंजेक्शन से ज़्यादा आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है क्या कि हीमोफीलिया के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपके, अगर बच्चा छोटा है तो माँ बाप को, बाबा को, नाना, चाचा, मामा, घर के यानी कोई भी परिवार के सदस्य जो बड़े हैं, क्योंकि बच्चा छोटा है, समझदार नहीं है, तो घर के समझदार व्यक्तियों को इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी होनी चाहिए। यानी कि वो कैसे पहचाने कि उसमें रक्तस्राव बच्चे को कहीं किसी जोड़ में हो रहा है या नहीं। ये भी ज़रूरी नहीं कि किसी जोड़ में ही हो, मांसपेशी में भी हो सकता है। तो पहली चीज़ है कि घर वालों को ये मालूम होना चाहिए कि रक्तस्राव क्या होता है, क्यों होता है, और उसे कैसे पहचाने कि हमारे बच्चे को रक्तस्राव यानी ब्लीडिंग हो रही है। तो ये ज्ञान होना चाहिए। और फिर अगर आपने पहचान लिया कि ये रक्तस्राव हीमोफीलिया का है, तो फिर अब आपको ये ज्ञान होना चाहिए कि अब उसे क्या हमें करना है और क्या हमें नहीं करना है, यानी कि क्या क्या सावधानी हमें उस बच्चे के साथ रखनी है, इसका भी ज्ञान होना चाहिए। तो इस संबंध में आने वाले टाइम में मैं बहुत जल्दी अपने वीडियो इस YouTube चैनल पर डालूँगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएंगे। और हीमोफीलिया को समझने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम सबसे पहले, जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि यह एक रक्त संबंधी यानी खून से संबंध रखने वाली बीमारी है। इसलिए हमें सबसे पहले तो ये समझाना होगा कि खून हमारा जो है वो किस तरह से बनता है, यानी उसमें क्या क्या चीज़ होती है, और उन जो उसमें पदार्थ होते हैं, वो पदार्थों का या उन अवयवों का क्या रोल है हीमोफीलिया का थक्का जमाने में। तो हमारे चैनल में आपको इसके बारे में ज्ञान दिया जाएगा, लेकिन इतना ध्यान रखिएगा, उतना ही ज्ञान देंगे जितना कि एक हीमोफीलिक परिवार या हीमोफीलिक व्यक्ति को ज़रूरी है। हम कहीं से भी हीमोफीलिक परिवार या उस व्यक्ति को चिकित्सक बनाने की कोई कोशिश नहीं कर रहे हैं, और ना हम कोशिश कर रहे हैं, और ना चिकित्सक बनाने की कोशिश करेंगे। हाँ, क्योंकि ये ऐसी बीमारी है, जीवन पर्यंत चलने वाली बीमारी है, इसलिए उस मरीज़ को, उस मरीज़ के घर वालों को इस बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देनी चाहिए, जो कि उसके हितकर होगा कि कब उसे ये क्या करना है और कब उसे क्या नहीं करना है। धन्यवाद।